नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज हम बात करेंगे IFMS 3.0 पर सर्विस डिटेल अपडेट की। सर्विस डिटेल अपडेट करने में बहुत से लोगों को समस्या आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अपडेट डिटेल का ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है, रेगुलर हम स्टेटस भर रहे हैं तो वैलिड नहीं आ रहा है, या पेरेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, गज़टेड नॉन गज़टेड पोस्ट सेलेक्ट नहीं हो रही हैं। तो आपकी सारी समस्याओं का इसमें मैं आपको हल देने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, और इस प्रकार से अगर सर्विस डिटेल आप अपडेट करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप IFMS 3.0 में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद SS वर्क प्लेसमेंट डेस्क 2 में DDO रोल में जाएंगे। DDO रोल में आपको डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। आपके सामने होम पेज दिखाई देगा, इसमें राइट हैंड साइड में आपको माई रोल में अप्रूवर सेलेक्ट कर लेना है। अप्रूवर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको सबसे पहले जो मैं आपको काम बताता हूँ वो है कि अगर कोई भी काम अगर IFMS 3.0 पे कर रहे हैं तो वन टाइम आपको करना होता है। अब सर्विस डिटेल आपको अपडेट करनी है तो इसके लिए आप चेक करें कि आपने वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन किया है या नहीं किया है। तो आप वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में जाएंगे और प्रोसेस लिस्ट में सर्विस डिटेल अपडेट के ऑप्शन को आप इसमें चूज कर लेंगे। मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल ये आपने चूज किया तो मैंने यहाँ पर मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों यहाँ पर असाइन किए हुए हैं, और अगर आपने असाइन नहीं किए हुए हैं तो आप इनको असाइन कर लें। अब आगे की बात है कि इसमें अब आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है तो आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, और इस एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में पर्सनल डिटेल के जस्ट नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा सर्विस डिटेल्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी, और एम्प्लॉय की लिस्ट में आपको उसके सामने मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सर्विस डिटेल का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है सर्विस कैटेगरी। इसमें आप अपनी सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अगर गज़टेड पोस्टें हैं तो स्टेट सर्विस, और अधीनस्थ में है तो सबऑर्डिनेट। मेरे केस में ये सबऑर्डिनेट है तो मैं सबऑर्डिनेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। सबऑर्डिनेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सब सर्विस कैटेगरी पे क्लिक करना है, और सब सर्विस कैटेगरी में जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वो अपना डिपार्टमेंट आप इसमें सिलेक्ट कर लें। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रद्दा राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस यहाँ पे चूज कर लूँगा। जैसे ही मैं चूज करूँगा तो यहाँ पे डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आ जाएगा। इसमें अगर नहीं आती है तो आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी पोस्ट इसमें से ढूंढ करके सर्च करके उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। चौथा जो कॉलम है वो है सर्विस स्टेटस का। इसमें आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। रेगुलर सेलेक्ट करना है सबके लिए ही। अगर एडॉक बेस पे हैं या अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं तो आप ये चूज करें, नहीं तो अगर प्रोबेशन पीरियड में है तो भी आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। प्रोबेशन पीरियड में है तो रेगुलर सेलेक्ट करना है। अब आगे आगे हम सब सर्विस स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला परमानेंट, जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है और 2 वर्ष जिनकी कंप्लीट हो गई तो उनके लिए आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है। और जो प्रोबेशनर कैटेगरी में है तो वहाँ जो समस्या आती है आपको पे एंटाइटलमेंट में कि फिक्स पे की स्लैब ही हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप प्रोबेशनर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको आप चूज नहीं करें, इसमें चूज आपको करना है प्रोबेशनर ट्रेनिंग, प्रोबेशन के लिए। और जो जिनका 2 साल कंप्लीट हो गया है उसके लिए आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है, तो आप परमानेंट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस सब के लिए अगर कोई डेथ है तो डेथ, APO है तो APO, डेपुटेशन डेपुटेशन, ज़्यादातर के लिए एक्टिव आएगा तो आप एक्टिव यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जो आप पे लागू होता है वो इसमें आप सिलेक्ट कर लें। आगे बात करेंगे एंटाइटलमेंट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। कब के हैं? बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, फ्रॉम 1/1/2004 से 31/3/2022 OPS। तो मैं जिस कैटेगरी में आप एम्प्लॉय है वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गज़टेड नॉन गज़टेड ये वाला पोस्ट ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये ऑब्लिक में होंगे। अगर ये भर जाता है तो ठीक है, ये भरता नहीं है वैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, आप इस पर क्लिक करें ही नहीं, कतई भी क्लिक नहीं करें। कई बार आप क्लिक करते हैं तो ये रेड हो जाता है, उससे हमारा अपडेट बटन ऑन नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं कि एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, ये आपका अपने आप आ जाएगा। सर्विस कोटा जो आप पे लागू होता है, अगर फिजिकली हैंडीकैप में प्लेयर हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, अगर आप पे लागू नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल एनी सेलेक्ट कर लें। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो उनका दिया गया है उस ऑर्डर को आप इसमें नंबर डाल दें। नंबर डालने के बाद अपॉइंटमेंट डेट इसमें आप सिलेक्ट कर लें। जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट थी वो डेट आप इसमें सिलेक्ट कर लें। डेट आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे ज्वाइनिंग डेट भरी हुई आएगी, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन भरी हुई आएगी। अगर ये गलत है तो आप इसको सही कर लें, दोनों पे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर ये दोनों सही हैं तो आप छोड़ दें। आगे बात करेंगे पेरेंट डिपार्टमेंट की। अब इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये भी देखो, इसमें भी ये कुछ नहीं आ रहा है, तो आप इसको कतई भी नहीं छेड़ें, इस पर क्लिक करें ही नहीं। अपने आप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। IFMS 3.0 की कहानी कुछ ऐसी है। आगे करंट डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा, इधर आ गया डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने ज़रूर खुल जाएगी। आपकी जो डेजिग्नेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आप इसमें से चूज कर लेंगे। जैसे मेरे केस में 2nd ग्रेड में है तो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उपनिदेशक होते हैं, वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे थोड़ा ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए आप आराम से इसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आप डिप्टी डायरेक्टर मैंने यहाँ से चूज कर लिया। अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें से जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आप इसमें सर्च कर लेंगे। यहाँ से आगे आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन अपने आप आ जाएगी, नहीं आती है तो आप सिलेक्ट कर लें। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, उसके बाद डेजिग्नेशन करंट ऑफिस, आप ये सुपरएनुएशन डेट ये अपने आप आ जाएगी। ज्वाइनिंग टाइम में फोरनून आफ्टरनून जो भी आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और ये डेट अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ देखेंगे नीचे फैच SIPF डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म बटन पे यस करेंगे तो यहाँ देखो नीचे आप देख रहे हैं कि अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर ऑन है। ये सारी डिटेल मैंने भर ली, ऑन है। और उसके बावजूद भी अगर ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, अगर ये आपकी गलत आ रही है तो यहाँ आप एक्सेप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सही कर लेंगे। सही करने के बाद ऑर्डर नंबर डालेंगे, ऑर्डर डेट डालेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट वीडियो डालेंगे। अगर मेरा सही है तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ऐसे ही इसको छोड़ दूंगा। ये करने के बाद आप नीचे यहाँ पे जाएंगे तो अपडेट सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन आपके सामने ऑन हो गया। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि काइंडली अपलोड द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फर्स्ट। इसमें आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें ज़रूर अपलोड करना है। मैं अपॉइंटमेंट लेटर इसमें अपलोड कर दूंगा, चाहें तो आप सबको अपलोड कर सकते हैं एक एक करके। मैं ब्राउज फंक्शन पे क्लिक करूंगा, जहाँ भी मैंने इसको सेव कर रखा है वहाँ से मैं ओपन बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखूंगा मेरा ऑर्डर आपको यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद मैं अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करूंगा। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, इसमें आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ये विंडो आपको ऐसी दिखाई देगी। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करने के बाद ये मैसेज आ जाएगा। इसमें बार बार आप क्लिक कतई नहीं करें। सक्सेसफुल योर रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट ID इज, आप ओके बटन पे क्लिक कर दें। अब ये डिटेल आपकी अपडेट हो गई। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं तो भले ही आप मॉडिफिकेशन में दोबारा से जाएं, सर्विस डिटेल में जाएं और जिस एम्प्लॉय की आपने ये डिटेल अपडेट की है आपके उसके सामने दोबारा से मॉडिफाई पे बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे उनकी डिटेल सारी अब भरी हुई आ रही है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जैसे किसी को सरेंडर में प्रॉब्लम आ रही है, उसका स्टेटस की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे एंटाइटलमेंट में लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारी समस्याओं का समाधान इस सर्विस डिटेल के अपडेट करने से आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ऑन के साथ ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।